बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अज़हर फारूक अपने यूट्यूब चैनल के साथ। शहबाज शरीफ हुकूमत को एक साल मुकम्मल हो गया है। ना सिर्फ कौमी असम्बली ने एक साल मुकम्मल कर लिया है, बल्कि इस हुकूमत ने भी एक साल मुकम्मल कर लिया है। हुकूमत के बड़े दावे हैं, अमलन क्या है इस पर बात करेंगे। इसके साथ साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत, जिनको पीटीआई से निकाल बाहर कर दिया गया है, उन्होंने एक बड़ी धमकी लगा दी है, इस पर भी बात की जाएगी। वजीर आला पंजाब वजीर आजम पाकिस्तान मियां शहबाज शरीफ अपनी हुकूमत की एक साल कारकर्दगी पर बड़े खुश हैं, बड़े मुतमईन हैं, और उनका यह कहना है कि मौजूदा हुकूमत ने एक साल के मुख्तसर अरसे में पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया है। अगरचे पीडीएम की जब हुकूमत थी तो उस वक्त भी ये दावे किए जा रहे थे कि उस वक्त की पीडीएम की हुकूमत ने पाकिस्तान को डिफॉल्ट होने से बचाया और आईएमएफ के साथ ऐसे मुआहदे किए जिसकी वजह से पाकिस्तान एक मरतबा फिर पटरी पर चढ़ आया। बहरहाल इस बात में तो कोई शक नहीं है कि किसी न किसी हद तक हुकूमत के जो दावे हैं वो दुरुस्त हैं। मुआशी एतबार से पाकिस्तान की सिमत का तयन जो है वो हो चुका है। इसमें ना सिर्फ वजीर आजम शहबाज शरीफ बल्कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को भी क्रेडिट दिया जाना चाहिए, जिनकी कोशिशों की वजह से ही वो दोस्त ममालिक जिन्होंने पाकिस्तान का मुश्किल वक्त में साथ दिया, और यही वजह है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने से बचा। आज पाकिस्तान की सूरत हाल यह है कि अगरचे इस वक्त भी हुकूमत जो अपने मुआशी इशारे दे रही है वो तो बेहतर है, लेकिन एक सवाल अब भी इस हुकूमत से किया जा रहा है कि आम आदमी को रिलीफ जो है वो कब मिलेगा। हुकूमत की कारकर्दगी की जो कामयाबी है वो उसी वक्त सामने आएगी जब आम आदमी हुकूमत की परफॉर्मेंस से मुतमईन होगा। इसमें कोई शक नहीं है कि मौजूदा हुकूमत की बेहतरीन हिकमत अमली की वजह से आईएमएफ के साथ हुकूमत के मुज़ाकरात कामयाब रहे और आईएमएफ ने पाकिस्तान को कर्जा दिया, जिसकी वजह से पाकिस्तान इस मुश्किल सूरत हाल से बाहर निकला। लेकिन यह भी हकीकत है कि पाकिस्तान की कोई भी जमहूरी हुकूमत अपनी 5 साल मुद्दत पूरी नहीं कर सकी। यही वजह है कि जो भी हुकूमत आई उसको मुद्दत पूरी नहीं करनी दी गई, और जब हुकूमतें अपनी मुद्दत पूरी नहीं करती तो पॉलिसियों का तसलसल आगे नहीं रहता, और तसलसल ना होने की वजह से पाकिस्तान फिर पीछे चला जाता है। बहुत सारे ऐसे मंसूबे अधूरे रह जाते हैं, वो रुक जाते हैं, और बाद में 2-3-4 साल बाद जब शुरू होते हैं तो उनकी कास्ट भी बढ़ जाती है। यह वो सूरत हाल है जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत पर हमेशा मनफी और बुरा असर जो है वो पड़ता रहा है। पिछली कई दहाइयों से यही सूरत हाल पाकिस्तान को दरपेश रही है, जिसकी वजह से पाकिस्तान की मईशत मजबूत नहीं हो सकी, पाकिस्तान आगे नहीं बढ़ सका, और इसका बुनियादी असर जो है वो आम आदमी पर पड़ा है। मौजूदा हुकूमत अब ये दावे कर रही है कि वो अपनी मुद्दत 5 साल पूरी करेगी। अगर ये हुकूमत भी अपनी 5 साल पूरी कर लेती है मुद्दत, तो उसके बाद अवाम को जानने का ये मुकम्मल इख्तियार होगा कि हुकूमत किस हद तक अपने मकासद में कामयाब हुई है, और यह भी मालूम हो सकेगा कि वाकई हुकूमत कोई मसला हल करने में कामयाब हुई है या नहीं। और फिर हुकूमतों के पास कोई जवाब भी बाकी नहीं बचता अगर उनको अपनी मुद्दत पूरी करने दी जाए। बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है वो ये है कि पाकिस्तान की जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो बढ़ रहे हैं, उनमें इजाफा हो रहा है। इसके साथ साथ डॉलर जो है वो एक जगह पे हुकूमत ने उसको कंट्रोल करके रखा हुआ है। पीडीएम के दौर से अब तक डॉलर मुकम्मल तौर पर कंट्रोल में है। ये भी इस हुकूमत की एक बड़ी हिकमत अमली है। अब ये कहा जा रहा है कि जो शरह सूद कम हुआ है उसकी वजह से पैसे की जो सर्कुलेशन है उसमें इजाफा होगा, और बिलखसूस जो प्रॉपर्टी सेक्टर जो कि मुकम्मल तबाही के दहाने पर था उसमें भी बेहतरी आएगी, क्योंकि लोगों ने पैसा बैंकों में रखकर उस पर इंटरेस्ट जो है वो वसूल कर रहे थे, जिसकी वजह से पैसे की जो रेल पे या सर्कुलेशन थी वो मुकम्मल तौर पर बंद हो गई थी। बहरहाल अब हुकूमत को सबसे बड़ी जो तवज्जो देनी होगी वो महंगाई पर काबू पाने के लिए इकदाम होंगे, और इसके लिए देखना होगा कि किस हद तक हुकूमत अपनी इन पॉलिसियों में कामयाब होती है। सरमायाकारी के बगैर कोई मुल्क जो है वो आगे नहीं बढ़ सकता, और जब तक मुल्क में अमन ना हो, सियासी तौर पर इस्तेकाम ना हो, उस वक्त तक सरमायाकार पाकिस्तान में सरमाया यकीनन नहीं लगाएंगे। इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एहतजाज पे है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भरपूर एहतजाज कर रही है असम्बली के अंदर, लेकिन असम्बली के बाहर अब वो सूरत हाल नहीं है। लेकिन इसके बावजूद सरमायाकारों को ये खदशात रहते हैं कि शायद पाकिस्तान का मुस्तकबिल, सियासी मुस्तकबिल क्या होगा। बहरहाल एक तरफ दहशतगर्दी के मामला हैं, दूसरी तरफ ये सियासी मामला, जिसकी वजह से सरमायाकारी को नुकसान पहुंच रहा है। लेकिन इसके बावजूद सिमत का तयन जो है वो इस हुकूमत ने बहरहाल कर लिया है। दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि अंदरूनी खलफशार इख्तलाफात का शिकार है,
शेर अफजल मरवत अब वहां पर एक बड़ी मिसाल बन गए। शेर अफजल मरवत को अगरचे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने पार्टी से निकाल दिया, लेकिन उन्होंने धमकी दी है कि अगर इसके बावजूद भी उनके साथ नाइंसाफी का सिलसिला बंद ना किया गया तो वो भरपूर जवाबी रद्दअमल देंगे। उनका यह भी कहना है कि 3 माह तक वो मुकम्मल तौर पर खामोश रहेंगे और 3 माह के बाद अपने लब जो है वो खोलेंगे। लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कह दिया है कि पार्टी से निकालने के हवाले से वो उस वक्त तक किसी की बात पर यकीन नहीं करेंगे जब तक वो खुद अपने कानों से बानी पीटीआई इमरान खान से ये नहीं सुनेंगे कि शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया या शेर अफजल मरवत की पार्टी की कौमी असम्बली की रुकनीत जो है वो खत्म हो रही है। तो इसका मतलब यह है कि ना मुलाकात होनी है बानी पीटीआई से शेर अफजल मरवत की, और ना ही शेर अफजल मरवत ने बानी के मुंह से ये अल्फाज सुनने हैं। तो इसका मतलब है कि शेर अफजल मरवत पार्टी के अंदर डट कर रहेंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने एक बात ये भी वादे की है कि वो अपना भरपूर जारहाना रद्दअमल जो है वो पार्टी के अंदर देंगे और पार्टी के उन लोगों को बेनकाब करेंगे जिनकी वजह से पार्टी के अंदर उनकी पोजीशन खराब हुई है। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को शेर अफजल मरवत की सूरत में एक नुकसान हो सकता है, क्योंकि शेर अफजल मरवत पार्टी के अंदर वो वाहिद शख्सियत है जिनको पार्टी के बाज मुतद्दद रहनुमाओं की सपोर्ट भी हासिल है, जबकि कारकुनों की सपोर्ट भी हासिल है। और पार्टी के वो लोग जो कि शेर अफजल मरवत के बकौल उनके खिलाफ साजिश में मुलविस हैं, उनको पार्टी के अंदर भी तनकीद का सामना है। बहरहाल आने वाले दिन इस हवाले से अहमियत के हामिल होंगे, लेकिन एक बात बिल्कुल वाज़ेह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बानी पीटीआई इमरान खान के बगैर जो बाहर इस वक्त जेल से बाहर मौजूद है, वो अंदरूनी इख्तलाफात और खलफशार का शिकार है, जिसकी वजह से इस पार्टी को मजीद नुकसान पहुंचने का खदशा है। इस बात में कोई शक नहीं कि वोट बैंक इमरान खान का है, लेकिन बहरहाल पार्टी के अंदर के जो इख्तलाफात हैं वो इस पार्टी को नुकसान पहुंचा रहे हैं। इसी के साथ इजाजत, अल्लाह हाफ़िज़।